स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सुन रहे होंगे कि कुछ आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि एक काफी बड़ा कदम हो सकता है। बेसिकली आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये तीनों चीजें हैं क्या, इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होने वाला है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो हमारा ये वाला जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 31 मई को। एग्जैक्टली आपके पास एक साल बचेगा पूरी प्रिपरेशन के लिए। और खास बात यह है कि सेल के दौरान इस समय आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ ये हमारे बैचेस को ले पाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा हमारे ये जो बैचेस होते हैं इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको ऑप्शनल का भी कोई बैच लेना है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है GSEC ऐप। अब आपको पता ही होगा GSEC का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? देखिए क्या है, आपने देखा होगा जब भी कोई बजट आता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट आता है, अक्सर आपने देखा होगा हमारे बजट के अंदर सरकार का जितना रेवेन्यू होता है उससे ज्यादा सरकार खर्च करती है। अगर रेवेन्यू 1000 रुपए है तो सरकार 1200 रुपए खर्च करती है। तो ये 200 रुपए कहां से आएगा? अब हो सकता है कि सरकार अपने कुछ सरकारी कंपनी भेज दे, कहीं से पैसा उठा ले, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करना पड़ता है ताकि मार्केट से पैसा उठाए। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट रेस करती है ताकि फंड्स को रेस किया जा सके। और ध्यान रखिएगा, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे कहीं पर भी जो सबसे लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती है। क्योंकि हम ऐसा मान कर चलते हैं कि अगर मान लो कोई बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो या फिर किसी और को दे रहे हो, तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? सरकार है। सरकार आपको मना नहीं करेगी, क्योंकि एक आपका अस्तित्व होता है ना कि भाई सरकार अगर आपसे पैसा ले रही है तो वो पैसा लौटाएगी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि सरकार ने पैसा लिया हो और वो लौटा नहीं पा रही हो, कई बार होता है ऐसा। लेकिन सबसे सुरक्षित सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसी को माना जाता है और ये लो रिस्क होता है। अब आपको पता ही है, कोई भी चीज का अगर लो रिस्क होगा तो रिटर्न भी आपको थोड़ा कम ही मिलेगा बाकी सबसे। तो यहां पर आपको एक कह सकते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। और ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। देखो, ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट ही जारी करती है, बस क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब 12 महीने से अंदर अंदर की जो मैच्योरिटी होती है उसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो बेसिकली 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तो यहां पर क्या है कि सरकार ने, मतलब आरबीआई ने ये कदम लिया है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। और इसीलिए क्या हुआ था, 2021 नवंबर के महीने में आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया था रिटेल डायरेक्ट स्कीम। और रिटेल डायरेक्ट, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे। अभी तक क्या होता था ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो अगर मान लो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं ले पाते थे, आपको बेसिकली मीडिएटर के थ्रू जाना पड़ता था। जैसे आपको पता है बैंकों को मैंडेटरी दिया हुआ है, बैंकों को क्या बोला हुआ है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको मेंटेन करना है। मतलब जो भी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट आ रहा है, मान लो बैंक के पास 100 रुपये आया, तो यहां पर कह दिया, आरबीआई ने कह दिया कि आपको एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा 18% का। तो 100 रुपए के डिपॉजिट में से 18 रुपए इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड में निवेश करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर या तो गोल्ड खरीद लेंगे या तो बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर देगी। तो गवर्नमेंट ये जो इशू करती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते थे। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, हम डायरेक्टली उसको नहीं खरीद पाते थे। हमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू इसको लेना पड़ता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी, हमें लगता था कैसे होगा। लेकिन 2021 में आरबीआई ने ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करके ये कहा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इसको ले सकता है, डायरेक्टली आरबीआई से ले सकता है। मतलब उसका खाता आरबीआई के साथ खुलेगा और इस खाते को बोला जाएगा, बेसिकली अगर आप देखोगे
गिल्ट अकाउंट्स, ये आप आरबीआई के साथ डायरेक्टली खोल सकते हो। तो अभी तक क्या था कि इसको लेकर कोई ऐप नहीं था। फाइनली आरबीआई ने क्या किया है कि आप और ज्यादा आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सको, इसके लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एक तरह से लॉन्च कर दिया है। अब इसके कई सारे फायदे हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर एक तो आपको मौका मिल रहा है कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज आप खरीद लो, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है जैसा मैंने बताया। फिर अगर आपको उसको बेचना है तो वो भी आप बेच सकते हो कभी भी। फिर इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपको इंटरमीडियरी से वो खरीदने की जरूरत नहीं है, ये काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने वाला है। और क्योंकि यहां पर आरबीआई ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, क्योंकि आज का जमाना आपको पता ही है, लोग मोबाइल से सब कुछ करते हैं। अब कौन लैपटॉप लेगा और उसमें वेबसाइट पर जाएगा और उतना मेहनत करेगा। तो लोग क्या करेंगे, आसानी से ऐप को डाउनलोड करेंगे अब, और जब भी उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेना है, पार्टिसिपेट करना है, वो आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्चुअल में जी सैक ऐप है ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब दूसरे चीज पर आते हैं, वो है प्रवाह पोर्टल। आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल को भी लॉन्च किया है, मतलब वेबसाइट लॉन्च किया। और प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो बेसिकली क्या है कि एक सिक्योर और सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर एंटिटी के लिए। मतलब कि जैसे आपको पता होगा, आपको कई सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। अगर आप फाइनेंस फील्ड में रहोगे तो आपको अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना है, जैसे मान लो जैसे पेटीएम है, पहले वो पेमेंट बैंक नहीं था, तो उसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना था, तो आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ता था। अब अप्लाई करने में बहुत मुश्किल आती थी, कैसे करें, फॉर्म लो, इधर करो। तो यहाँ पर अब क्या है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन जो है आपको भरना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, कोई भी अप्रूवल लेना है आरबीआई से, तो अब आपको सिंपल ये वाला जो वेबसाइट है, ये जो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है, वहां पर जाइए और आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो अभी तक बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में करीब 60 अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं वो आप भर पाओगे। और यहां पर आरबीआई ने एक और चीज किया है कि जनरल पर्पस फॉर्म जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। जनरल पर्पस में क्या होगा कि मान लो कोई एक ऐसी चीज का आपको अप्रूवल लेना है जो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, तो आप जनरल पर्पस फॉर्म भर दो, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे चलकर धीरे धीरे आरबीआई क्या करेगी, और कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वेबसाइट के तहत जो है आपका लाती रहेगी। तो एक तरह से आपको कोई भी अप्रूवल लेना है तो आप सिंगल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, कि इंडिविजुअल हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं, कई प्रकार के एंटिटीज हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फाइनली जो तीसरा वाला है वो क्या है, वो है आपका फिनटेक रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है, रेपोजिटरी का मतलब हो गया एक लॉकर समझ लीजिए। मतलब लॉकर क्या, एक ऐसा जगह जहां पर सब कुछ डिपॉजिट किया हुआ हो, डेटा डिपॉजिट किया हुआ हो, अलग अलग प्रकार के जो थॉट्स हैं, इनोवेशन है, उसको डिपॉजिट किया हो, और ताकि लोग उसका सही इस्तेमाल कर सकें, उसको रिपोजिटरी कहते हैं। तो यहां पर क्या है, फिनटेक रिपोजिटरी। ये एग्जैक्टली बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है और कहा है कि देश भर में आप देखिए तो कई सारे जो फिनटेक एंटिटीज हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज की जाती है। देखो फिनटेक क्या होता है, देखो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसका मतलब हुआ, जैसे कि पेटीएम ऐप हो गया या फिर फोन पे ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब क्या है, ये सब फिनटेक है। आज के डेट में आप देखते होगे ना, आप नए नए प्रकार के ऐप सामने आ रहे हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, आपको दे देते हैं। तो ये सब क्या इनोवेटिव हैं। देखो एक तो रेगुलर फॉर्म हो गया, जैसे बैंकों वगैरह से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो सब तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब इनोवेशन की जरूरत है। तो ये जो नए न्यू एज वाले फॉर्म्स हैं, फिनटेक हैं, वो क्या करते हैं, आपको अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, आपको पसंद आता है, नया प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, मेटल वाला क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आपको पॉइंट्स मिलता है, तो आप इंजॉय करते हो। तो ये जो इनोवेशन लाया जाता है ना, ये जो एप्लीकेशंस के द्वारा, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के अंदर नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो यहां पर क्या है कि इन एंटिटीज के द्वारा कई सारे आइडियाज हैं जो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो नए टेक्नोलॉजीज हैं वो चाहे तो रिपोजिटरी के अंदर जमा कर दें। और इसके साथ साथ आप देखिए आरबीआई ने एम टेक रिपोजिटरी भी लॉन्च किया, ये ई एम टेक रिपोजिटरी। इसमें क्या होगा कि जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनके पास भी जितना एक्सपीरियंस सामने आ रहा है, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी अपने आइडियाज को इस रिपोजिटरी के अंदर सबमिट कर पाएंगे। और ये जो दोनों है ना, फिनटेक और एमटेक रिपोजिटरीज, ये बेसिकली आरबीआई की एक सब्सिडरी है, उसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब,
ठीक है। और इसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी एंटिटीज़ हैं, फिनटेक वगैरह, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, वो अपने आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज ये सब इसको लाकर जमा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, भारत का भला होगा। भारत में हम इसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकेंगे। तो यही है आपका फिनटेक रिपोजिटरी। एक बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है, आरबीआई का ऐसा मानना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो तीनों चीजें लॉन्च की गई थी, इसको लेकर कल से काफी चर्चा हो रही थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाई कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड क्रिएटर्स ऑफ मनी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।